है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मालिक के प्यारे प्यारे सेवादारों। देखो जब जब कोई खुदा, गुरु, पीर, पैगंबर, रब, मौला इस धरती पे जब जब कोई अवतार धार करके आया तो उनके समय में एक इतिहास बना भी अच्छे लोग कौन है और बुराई करने वाले लोग कौन है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो सच्चाई का साथ देते हैं और एक होते हैं अपनी वाह वाह के लिए या अपनी पावर दिखाने के लिए जो क्या करते हैं, अच्छे लोग सच्चे लोगों का विरोध करते हैं। तो इतिहास में दो तरह के नाम आते हैं, एक तो अच्छे काम करने वालों के नाम, एक बुराई करने वालों के नाम। तो साध संगत जी जो अच्छाई के साथ लगे हैं आज इतिहास में उनका नाम आता है। वी आर हनुमान जी हुए हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया था, श्री रामचंद्र जी महाराज का साथ दिया। तो आज हनुमान जी के कितने मंदिर बन रहे हैं, दुनिया याद करती है, उनके नाम का हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। और आप मेरे को एक बात बता दो, जिन्होंने बुरे कर्म किए उसका एक का नाम बता दो भी उसको याद भी किया जाता हो। आज भी कुंभकर्ण हो या भाई उसका कोई मंदिर बन गया हो या उसको कोई याद करता हो, कोई नहीं करता। तो इसलिए जब कोई गुरु, पीर, पैगंबर, भगवान, खुद खुदा, रब धरती पे आता है तो हमारे को चाहिए वो जो भी करता है उसका साथ देना चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए। अपनी मान बढ़ाई और अपने मन के हत्थे चढ़ के बुराई वाली लाइन पकड़नी नहीं चाहिए, उसका हशर बहुत माड़ा होता है। मैं आपको एक गुरुजी ने, पिताजी ने बात सुनाई थी, वो बात आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक मस्त फकीर थे, वो भगवान का नाम लेते थे, भगवान का नाम जपते थे। तो भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने लोगों के नशे छुड़वा दिए, बुराइयां छुड़वा दी, समाज के लोग सुधरने लगे। अब जो काल के नुमाइंदे थे, जिनके नशे बिकने बंद हो गए, जिनकी बुराइयां बंद होगी, उन्होंने झूठे इल्जाम लगा के उस फकीर को शहर के एक चौराहे पे टंगवा दिया। और जो वहां का राजा था उसने हुक्म दे दिया, पत्थरों का ढेर लगा दिया चौक पे भी जो भी कोई आदमी आए मेरी प्रजा का वो पत्थर उठाए और इस फकीर को मारे। अगर किसी ने पत्थर नहीं मारा तो उस आदमी को भी चौक में ये गुरुजी के फकीर के साथ में टांग दिया जाए और उसको ही पत्थर मरवाए जाए। तो अब गुरुजी थे, जो फकीर थे, उनको चौक पे टांग दिया गया। जो भी प्रजाएं, सैनिक खड़े कर दिए गए, सैनिक कहीं बिठाओ पत्थर, लोग आए दे पत्थर दे पत्थर। गुरुजी की आंखें भी फूट गई, माथा भी फूट गया, शरीर में भी खून चल गया, पर गुरुजी टंगे टंगे ऊपर खुश हो रहे बड़े, वाह मेरे मौला, वाह मेरे रब्बा, वाह मेरे मौला। तो गुरुजी अपनी मस्ती में नजारे ले रहे, सिमरन कर रहे, पूरा आनंद ले रहे। तो गुरुजी का एक शिष्य है जिसको गुरुजी ने नाम दिया हुआ था, वो भी उस रास्ते से गुजरने लगा। अब जो सैनिक थे उन्होंने पकड़ लिया, कहने लगे भाई पत्थर ठा और मार। अब जो शिष्य था उसने देखा, हो यार ये तो मेरे गुरुजी हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, इनसे तो मैंने नाम ले रखा है, इन्होंने तो मेरी बुराइयां छुड़वाई, मेरा घर स्वर्ग बनाया, मेरे घर के अंदर जन्नत बनाई। पर उसने देखा सैनिकों ने हुक्म दे दिया, या तो पत्थर मार नहीं फांसी पे भी टांगेंगे। अब जो चेला था अपनी जान बड़ी प्यारी लगी, उसने क्या किया, पत्थरों के बीच में साथ में ही फूल लग रहे थे कुछ पौधों पे, उसने आंखों का चकमा दे के सैनिकों को फूल तोड़ लिया और इशारा करके ऐसे मारा फेंक के फूल। जब फूल मारा गुरुजी किलकिए मार मार के रोने लगे, गुरुजी किलकिए मार मार के रोने लगे, चिंगाड़े मच गई, बुरे हाल। शाम का टाइम हो गया, जो शिष्य था ना गुरुजी के नजदीक लगा और जाके हाथ जोड़े, गुरुजी जब दुनिया पत्थर मार रही थी तो आप अल्लाह 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 राम का नाम गा रहे थे, और मैंने तो पत्थर भी नहीं मारा गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं तो आपको अपना गुरु समझ के भी दर्द न है, मैंने तो फूल फूल मारा है। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा जो दुनिया थी ना उन्होंने मेरे से नाम नहीं लिया, उनको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं, वो जो मर्जी कर दे उनको तो मैं सबको बख्शूंगा, उन सबको तो मैं माफी दूंगा, क्योंकि वो मेरी औलाद है, वो मेरी खलकत है। औलाद तू भी था, पर तेरे को मैंने बेटे कितने सालात खड़े करवाए, किंतु परंतु ना करियो, दृढ़ विश्वास रखियो, मालक का खेल समझ के तेरा बाणा मीठा लागे, मेरी कहानी मानियो, मेरी रजा मानियो।
पर बेटे तने इतने साल पढ़ाई करके भी ना आज ये पेपर था, अपने गुरु के ही फूल मार दिया, अपने गुरु के वचनों पे किंतु परंतु कर दिया। तो साध संगत जी वो जो भाई था ना वो रगड़े गया, उसकी कुलें रगड़ी गई, और जो समाज के लोग थे गुरु जी ने उनको बख्श भी दिया। तो आज ये जो मेरे भाई है ना, भाई है हमारे, क्योंकि सतगुरु से उन्होंने भी गुरु मंत्र ले रखा है, जो आज फूल मार रहे हैं भी प्रसाद क्यों आ गया, कोई वचन आते हैं उसमें काट छांट कर दी, वर्दियां क्यों आ गई, कोई भी वचन आए सतगुरु जी का वो ये नहीं कहते तेरा बाणा मीठा लागे, वो उन सतगुरु के वचनों की काट छांट कर रहे हैं। और वो संगत से आज जोड़ के विनती है, जो भी बंदे ऐसा काम कर रहे हैं आज नीचे कमेंट बॉक्स में उनके नाम साध संगत बताएगी, उनके नाम बताओ, और वो जो चैनल चला रहे हैं उनके नाम बताओ, जो सतगुरु के वचनों की काट कर रहे हैं वो समझो सतगुरु को आज फूल मार रहे हैं। और जो अंधे चेले बन के अरे बोलो हमने सतगुरु पे कितनी खुशियां ले रखी, कितने नजारे ले रखे, जो अपने आप को सेवादार कहलाते हैं, और जो फूल मारने वालों के पीछे लग रहे हैं, रगड़े थम भी जाओगे, क्योंकि पिताजी कह के गए हैं कि बेटा परम पिताजी की और पिताजी की चर्चा हुई भी आने वाला टाइम कैसा होगा। परम पिताजी ने वचन करे जो दिन गुजर गया तो शुक्र करो, आने वाला टाइम बुरा ही बुरा होगा। फिर पिताजी ने क्या होगा आने वाले टाइम में सतगुरु जी? परम पिताजी बोले घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादातर संगत अपने सतगुरु का साथ देगी, अब लोग अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ चंद लोग होंगे जो अपने गुरु पे उंगलियां उठाएंगे, गुरु के वचनों पे किंतु परंतु करेंगे। फिर पिताजी ने पूछा परम पिताजी उनका क्या हाल होगा? तो परम पिताजी ने वचन करे हैं, वीडियो है वो मैं भेजूंगा जरूर, भी उन लोगों का हाल बेटा उनको हम यहाँ भी नरक देंगे, उनके घर नरक बनेंगे, और अगले जान में भी नरक भी मिलेगा, और हम उनको ऐसी जगह टांगेंगे भी सारी संगत वहां ते जंदी हुई देखेगी, हाँ ये तो फलाना खड़ा है, ये तो टिकड़ा खड़ा है। तो साध संगत जी इस जान में भी घर नरक बनेंगे, अगले जान में भी नरक बनेंगे। तो इसलिए अपना सतगुरु दोनों जान का मालिक है, जो वो खेल खेल रहा है, एक मुरीद खेल जाने खिलाड़ी जाने, मुरीद का मतलब है अपने गुरु को जो भी वो कर रहा है उसके वचन मानने, मुरीद का मतलब होता है वचन मानने के लिए मर मिटना। तो इसलिए हम जो आज जोड़ के विनती करते हैं भाई जी, जो आपने उनके ग्रुप में आप बढ़ रहे हो, चटकारे ले रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, वो आपको नरक का द्वार दिखाएंगे नाम लेने के बाद भी। वचन है मस्ताना जी महाराज के भी जो मौज के हत्थे चढ़ेंगे ना, निंदकों के हत्थे चढ़ेंगे, वो नरकों में जाएंगे। तो हम तो आपसे विनती कर सकते हैं आज जोड़ के, निंदकों के हत्थे ना चढ़ो, अपने सतगुरु की मानो, जो वो सिस्टम बना के गया उसकी मानो। तो आज से ही आपने एक एक सेवा करनी है। एक एक बंदे ने फोन करके, जो पढ़े लिखे लड़के हैं पता लग जाता है भी उनके चैनल को कौन कौन फॉलो कर रहा है, और संगत अभी नीचे बता भी देगी भी कौन कौन से चैनल है, कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना। तो साध संगत जी आप एक एक बंदे को फोन करके अगर आपने एक आदमी को भी एक गाय को कटने से बचा लिया तो सतगुरु आपकी कुलों को भी माला माल करेगा। जो निंदकों के हत्थे गायें चढ़ रही हैं, बूढ़े बाड़े लोग हैं, उनको पता नहीं। तो आप आज से सभी ने मिलके, ये अकेली मेरे की सेवा नहीं है, ये आपकी भी सेवा है, तो सभी ने मिलके सेवा करनी है जी। कोई बोलने में गलती हुई हो माफी देना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं सच की आवाज, सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।